हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस शानदार क्लास में। और आज की क्लास में हम 20+ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जैसा कि हम पिछले क्लासेस में आपको कराते आ चुके हैं। इससे पहले हमने आपको 6 और क्लासेज आपको करा चुके हैं। अगर नहीं देखे जाकर के देख लीजिए, प्ले लिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद अमित को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो लर्न विद अमित, और वहाँ पर इस क्लास की फ्री में PDF आपको दी जाएगी। लर्न विद अमित आप जैसे ही टेलीग्राम में सर्च करोगे, आप वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल ओपन होकर आ जाएगा, और आप वहाँ से हमारी फ्री में PDF क्लासेस की फ्री में PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह की क्लासेज आपको डेली यहाँ पर मिलती हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि इस तरह यहाँ पर कोई आपको दिखाओ मान की क्लासेज नहीं कराई जाती है, यहाँ पर आपको डेली अच्छी क्लासेज कराई जाती हैं। यहाँ पर वो क्वेश्चन सेलेक्टेड टॉप 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं, जो कि आपके ट्रिपल सी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, और यहाँ पर बेहतर तैयारी कराई जाती है। इस प्रकार आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक पैनी धार दे सकते हो। और अगर आप हमारे अगर यूपी ट्रिपल सी पेट का वीडियो अगर नहीं देखे, जाकर के देख लीजिए, क्योंकि उसका भी नोटिफिकेशन आ गया। अगर आप पेट का फॉर्म भरना चाहते हैं, यानी आप पेट 2022 का फॉर्म भरना चाहते हो, तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और वीडियो हमने बना दी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। और आप जान सकते हो कि कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। KYC का मतलब होता है, यानी KYC जो आप करवाते हैं, जो बैंकिंग वगैरह में KYC मांग रहे हैं, आजकल आपको KYC करवाना पड़ता है। तो KYC का पूर्ण अर्थ यानी KYC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आपको मैंने फुल फॉर्म की क्लासेस पहले ही करा दी हैं। अगर नहीं देखी जाकर के देख लीजिए, वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, मिल जाएगी क्लासेज फुल फॉर्म की, क्योंकि फुल फॉर्म क्लासेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वहाँ से फिर ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, नो योर करेक्टर, या फिर दोनों, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नो योर कस्टमर। KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है, यानी या कंप्यूटर या फिर किसी कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है। निम्न में से ऐसा कौन सा तत्व है जो खतरा नहीं है? तो पता है एडवेयर, ये तो वायरस है, क्रैकर से भी वायरस है, ट्रोजन हॉर्स से भी वायरस है, ये तीनों तो खतरा ही होंगे। तो आपको सिंपल सी बात, ये तीनों खतरे होंगे। तो इनमें से बचा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ट्रोजन हॉर्स, क्रैकर, एडवेयर से ये सभी आपको कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर नेटवर्क को खतरा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये सभी वायरसेज हैं। इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है, यानी साइबर सुरक्षा से संबंधित क्या नहीं है, इसमें बताना है। सॉफ्टवेयर नहीं है, डाटा नहीं है, फिर हार्डवेयर, फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है आपका हो जाएगा डाटा। सॉफ्टवेयर भी साइबर सुरक्षा से संबंधित है, डाटा भी संबंधित है, हार्डवेयर भी संबंधित है, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई नहीं है। ये संबंधित नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं संबंधित, डाटा भी नहीं संबंधित, हार्डवेयर भी नहीं संबंधित, तो इनमें से कोई संबंधित है ही नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि न तो सॉफ्टवेयर संबंधित है, न तो डाटा, न तो हार्डवेयर, क्योंकि ये साइबर सुरक्षा से संबंध नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर दोस्तों क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, इस तरह क्लासेज आपको डेली मिलती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी मोबाइल फ़ोन और यानी आपके मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूछा गया है। विंडोज़ OS यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी iOS, या फिर ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल और टैबलेट के लिए सभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। विंडोज़ भी आप यूज करते हो, एंड्रॉयड भी आप यूज करते हो, iOS भी आप यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, वीडियो को लाइक करते चलिए।
वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वेब ब्राउज़ करने खोज करने व वेब पर जानकारी जैसे वेबसाइटों जैसे इमेजों, वीडियो और ऑडियो फाइल और अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो ये तो आपको पता है। इस पर आप किसी भी चीज़ को जानकारी या फिर किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हो। किसी आप इमेज को डाउनलोड करते हो, वेब ब्राउज़र से ही डाउनलोड करते हो। वीडियो भी आपको इसके से देख सकते हो। ऑडियो फाइल या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, वो ब्राउज़र होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ट्रू। ये ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन है, यानी सत्य हो जाएगा आपका। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ट्रू। क्योंकि आपको पता ही होगा, आप ट्रिपल सी एग्जाम में 25% लगभग क्वेश्चन आपसे जो कि ट्रू फॉल्स से यानी सत्य असत्य से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार इनको भी आप करके जाइएगा, क्योंकि हम इनको भी कराते हैं आपको डेली इस प्रैक्टिस सेट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको सत्य असत्य के भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए स्टैंडर्ड है। URL आपको पता होगा, URL इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहले इसका फुल फॉर्म था यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, लेकिन अब इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। बताना है या किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए स्टैंडर्ड है। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी ट्रू। ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि URL का काम ही है सूचना को स्टैंडर्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। यहाँ पर आपसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बारे में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। लिब्रे ऑफिस नहीं है, या फिर ओपन ऑफिस नहीं, फिर MS ऑफिस नहीं है, फिर गूगल क्रोम नहीं है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में आपका क्रोम ब्राउज़र है, ना कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग, क्योंकि ये सभी वर्ड प्रोसेसिंग है तीनों। गूगल क्रोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर द्वारा डॉट उत्पन्न होता है, यानी डॉट की जगह पर आपको भरना है कि यहाँ पर क्या होगा, क्या उत्पन्न होता है कंप्यूटर द्वारा। तो आपको सोच समझ कर आंसर देना है। डाटा, मेमोरी, आउटपुट या फिर इनपुट। कंप्यूटर आपको पता होगा, कंप्यूटर आउटपुट उत्पन्न करता है, क्योंकि हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड से और वो आउटपुट के रूप में हमें सूचना देता है, यानी वो आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, IP वर्जन 4 यानी IPv4 एड्रेस जो है आपका कितने बिट्स का होता है। आपको ये बताना है IPv एड्रेस कितने बिट्स का होता है। 32 बिट्स का, 64 बिट्स का, फिर 16 या फिर 5 बिट्स का। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 32 बिट्स का, यानी 32 बिट्स का IP वर्जन 4 एड्रेस होता है। POS का अर्थ क्या होता है, यानी POS का फुल फॉर्म पूछा गया। फुल फॉर्म से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस प्रकार हमारी क्लासेस को आप देख सकते हो। POS का अर्थ होता है प्रेजेंट ऑफ सेल, यानी यहाँ पर P साइलेंट, प्रेजेंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सुपरविजन या फिर पॉइंट ऑफ सेल या फिर नन ऑफ, यानी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका होगा पॉइंट ऑफ सेल, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट संख्या आप जो है 143 है क्या? IMAP यानी IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट संख्या 143 से एक स्टेटमेंट सही या फिर गलत आपको सत्य में जवाब देना है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ट्रू। कभी कभी आपको ऑप्शन जो कि ट्रू है आपका ऑप्शन बी हो जाता है और फॉल्स ऑप्शन ए हो जाता है। इस प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको जुलाई एग्जाम की 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हम करा रहे हैं। सर्च इंजन कीवर्ड और URL की भारी डेटाबेस को बनाकर रख सकता है। सर्च इंजन जो है आपके कीवर्ड और URL की भारी डेटाबेस को बनाकर रख सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बनाकर रखता है, न कि रख सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी ट्रू हो जाएगा। FTP यानी FTP का पूर्ण अर्थ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, यानी FTP जो है आपकी इसका जो है फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये आपसे यहाँ पूछा गया है, तो बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा ये, क्योंकि FTP का फुल फॉर्म होता है
फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दो व्यक्तियों के पास समान ईमेल एड्रेस हो सकते हैं, ये बताना है आपको। ये भी ट्रू फॉल्स में आपको जवाब देना है कि दो व्यक्तियों के पास समान ईमेल एड्रेस हो सकते हैं या नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आपको जवाब देना है। आई होप आपने जवाब ढूंढ लिया होगा कि दो व्यक्तियों के पास दो ईमेल एड्रेस हो सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि दो व्यक्तियों के पास समान ईमेल एड्रेस नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा ईमेल अलग होगा, आपका ईमेल दूसरा होगा, तभी तो हम आपको कुछ और सूचना भेजेंगे। ऐसा होने लगे तो आपको दूसरे को भेजना हो तो तीसरे के पास पहुंच जाए कोई सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार दो व्यक्तियों के ईमेल एड्रेस समान नहीं हो सकते। यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर यानी फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट ए। 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। मैग्नेटिक डिस्क डॉट के लिए बहुत प्रसिद्ध माध्यम है। डायरेक्ट एक्सेस के लिए, सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। जो मैग्नेटिक डिस्क है वो किसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो डायरेक्ट एक्सेस के लिए भी प्रसिद्ध है, सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए प्रसिद्ध है, यानी दोनों प्रकार के एक्सेस के लिए, दोनों प्रकार से ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मैग्नेटिक डिस्क ये आपसे पूछा ही जाता है क्वेश्चन। आपको सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको इसी प्रैक्टिस में डेली मिलते हैं, प्रैक्टिस सेट में आपको डेली मिलते हैं, और सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट संख्या है, यानी कितना है SMTP, यानी SMTP का फुल फॉर्म आपसे मैं बताने लगूँ तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है SMTP का फुल फॉर्म। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मैंने कितनी बार आपको बता दिया है। इस प्रकार आपको याद रखना है कि SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट संख्या आपको पूछा गया, यहाँ पर बताना है। तो अब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 25 होता है, यानी SMTP का पोर्ट संख्या जो है 25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग डॉट में होता है। ATM कार्ड में, स्मार्ट कार्ड में, कंप्यूटर सिस्टम में, ऑल ऑफ दीज में। यानी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किस में होता है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको यूज करना है कंप्यूटर सिस्टम में, ना कि ATM कार्ड, ना तो स्मार्ट कार्ड में। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कंप्यूटर सिस्टम में। चेक की वैधता अवधि क्या होती है, यानी जो आप कोई आपको चेक देता है तो उसकी वैधता अवधि क्या होती है, यानी बैंक में उससे आप कितने दिनों के अंदर आप लोन रुपए प्राप्त कर सकते हैं। तो चेक की वैधता अवधि होती है जारी माह से 4 माह तक, जारी माह से 3 माह तक, जारी दिनांक से 1 माह तक, या फिर असीमित अवधि के लिए। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जारी माह से 3 माह तक चेक की वैधता अवधि होती है। 19वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। Ctrl+A एक ओपन समस्त पृष्ठ का चयन करता है, यानी Ctrl+A आप जब करते हो तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही या फिर गलत है, ये देखने में क्वेश्चन आपको बहुत सा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में भी हमसे पूछा गया था कि Ctrl+A का एक ओपन समस्त पृष्ठ का चयन करता है। इसी तरह इसी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछाएगा तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि बात एक होती है, निकल घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा। तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, वो भी लोकप्रिय है, मोस्ट पॉपुलर, सबसे पॉपुलर आपसे पूछा जाए तो ये फेसबुक ही है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ट्रू। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिल्कुल इसी तरह की क्लासेज आपको डेली मिलती रहेंगी, इसी तरह के क्वेश्चन दमदार प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।